कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, लेकिन क्यों इस तरह से उनकी हालत हो रही है ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके हो या फिर किसी फैसले को तय करते हुए मंजिल को पाना हो। तो ऐसा जो भी गोल इन्होंने सेट किया है उनको बस यही लग रहा है कि अब वेट एंड वॉच की एनर्जी में ये नहीं रह सकते। तो यहाँ पे किसी इम्पॉर्टेंट फैसले के लिए शायद ये रुके हुए हैं आपकी तरफ से, या तो इनको हाँ ना सुनने का इंतज़ार है या फिर आप कह सकते हैं कि आपके घर वालों के फैसले के लिए ये रुके हैं। लेकिन अब इस तरह से ये इंतज़ार इनको तड़पा रहा है कि अब बस हुआ, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, इसलिए शायद इस तरह से ये तड़प रहे हैं। फिर है सिक्स ऑफ वांड्स, यहाँ पे भी फायर साइन है। सक्सेस की तरफ ये पर्सन बढ़ना चाहता है, भले ही आपको पाने की चाहत को लेके आगे बढ़ना हो। जैसे घोड़े पे सवार होके दूल्हा दुल्हन को लेने जाता है, वैसे आप कह सकते हैं कि आपको हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी को ये ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, या फिर आपके लिए अपनी तरफ से एक्शन लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो, इनको बस यही लग रहा है कि अगर मैंने इस पर्सन को पाने के लिए ठान लिया है तो अब बस मुझे उसको हासिल करके रहना है। ये प्यार की जीत को लेके भी कार्ड जताता है। फिर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ये भी हुआ था कि शायद इस पर्सन ने थोड़ा सा आगे बढ़ने से लेके बैकआउट किया था। थर्ड पर्सन की भी स्लाइटली यहाँ पे कुछ एनर्जी हो सकती है, मतलब किसी को शायद आगे बढ़ने में कुछ 2-3 ऑप्शन नज़र आए थे और मे बी इस वजह से भी इस पर्सन ने थोड़ा डिलेज किया था कि मुझे सोचने में थोड़ा वक्त लगेगा कि मेरे लिए कौन सही है। और मे बी आप उस वक्त इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते थे जब ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने की बजाय 4 कदम पीछे हट गए थे। तो अब इनको जब अपना इन्होंने मन बना लिया है तो ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। फिर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी वही है, इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे भी 3 पेंटिकल की कमी है। जैसे इस पर्सन ने मेहनत करके ये सब फल वगैरह उगाए हैं, लेकिन इसके आँखों के सामने होने के बावजूद भी ये नहीं कि उसको इस जो भी ये सब्ज़ी है उसका बेनिफिट मिलेगा। इसको इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये जो फ्रूट्स हैं वो कब तोड़ने के लायक हो जाते हैं और तब ये बाज़ार में जाके इनको बेचेगा, फिर उसको वो प्रॉफिट होगा जो ये चाहता है। तो वैसे ही आपके पर्सन को भी अपनी खुशियाँ सामने दिखाई दे रही हैं, लेकिन फ्यूचर जो है वो अभी भी दूर है और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी हाथ पे हाथ धरे रख के ये सिर्फ सोचते रहेंगे या बैठे रहेंगे तो फिर मिल गया वो सब खुशियों का खजाना जो इन्हें चाहिए। इसलिए ये और ज़्यादा जल्द से जल्द आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। फिर है 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी फायर साइन है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें वैंड्स के कार्ड
तो 3 कार्ड तो हमें आ ही गए हैं, मतलब थोड़ा सा इस पर्सन को गुस्सा भी आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। एंगर इश्यूज से ये डील कर रहे हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ चीज़ें ज़िंदगी में नहीं होती तो इंसान को ऑब्वियसली गुस्सा आ जाता है। और मे बी स्लाइटली हो सकता है ये आपसे भी नाराज़ हो रहे हैं, या फिर ऑलरेडी नाराज़ होने की वजह से शायद आपसे इन्होंने बातचीत बंद कर दी है। ये भी एक वजह हो सकती है कि अब आपको तो बोल दिया कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी या फिर नहीं मिलना, लेकिन दिल तो नहीं मान रहा, अब करे तो क्या करे, ये हालत उनको तड़पा रही है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अपने प्यार को लेके आपकी तरफ रीच आउट होना चाहते हैं और ऑलमोस्ट हमें सभी राशियों के कार्ड्स मिल ही गए हैं। बैंड्स भी मिला है, फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फिर सॉर्ड भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पेंटेकल भी है और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कप्स भी है, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो आपको मनाने की कोशिश करना चाहते हैं, यानी कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी बात ये आपसे बस एक बार कहे और आपकी सब नाराज़गी दूर हो जाए। तो इन्हीं बातों को लेके कुछ प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि ये पर्सन तो आपको पाने की चाहत रखते हुए ही आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, आपको हमेशा के लिए पाने का ख्याल इनके दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। थिंकिंग प्रोसेस कंटिन्यूसली, आपके जो ख्याल है ये इनके दिलो दिमाग से हट नहीं रहे हैं और आपको समझाना चाहते हैं कि तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं या फिर मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन शायद इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं कि इनको अपनी ज़ुबान से ये कबूल करना ही पड़ेगा कि हाँ, मैं तुम्हें मिस करता हूँ या करती हूँ। फिर है नेगेटिविटी, आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ दूरियों का सिलसिला नेगेटिविटी की वजह से भी रहा है, जैसे थर्ड पर्सन की एनर्जी, किसी ने जानबूझ के हो सकता है आप दोनों को जुदा करने की कोशिश की, या फिर किसी थर्ड पर्सन की एंट्री कहीं से हो गई, जिस वजह से भी इस रिश्ते में थोड़ी सी दूरियां या फिर आप कह सकते हैं दुख दर्द आ गए। लेकिन जैसे होता है कि ज़िंदगी का जो वक्त का समय का पहिया होता है वो घूमता रहता है, वैसे ही ये नेगेटिविटी अब जब इनसे दूर चली गई है या फिर नेगेटिविटी हट गई है, तो इनको समझ में आ रहा है कि मेरे लिए सही मंजिल कौन सी है। स्पेल कास्टिंग यहाँ पे भी वही है, किसी ने हो सकता है तंत्र मंत्र वगैरह कुछ किया धरा था, या फिर किसी को कुछ ऐसे ज़िंदगी में दुख दर्द मिले, ऐसी कोई कोशिश किसी ने की थी, जिस वजह से भी शायद आप दोनों को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम्स आ रही थी या आ रही है। और इस पर्सन ने शायद उस नेगेटिविटी को समझ के लेते हुए मे बी कुछ उपाय किए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी तरफ से कुछ ऐसा किया है जिस वजह से मे बी इस पर्सन ने स्पेल कास्टिंग किया हुआ भी हो सकता है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी से सब नेगेटिविटी हट जाए। ये भी असर उनके ऊपर होने लगा है, जिस वजह से भी शायद ये अब अपने होश संभाल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर है प्रपोज, ऑलरेडी अगर इन्होंने आपको प्रपोज किया है तो मे बी आपकी हाँ ना का इनको इंतज़ार है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रपोज कर चुके हैं, तो ये अब इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। फिर है बिट्रे, जैसे कि इस कार्ड में मैंने कहा किसी थर्ड पर्सन की में भी एंट्री हुई थी, और इस पर्सन को अगर पता है कि जाने अनजाने इनकी तरफ से गलती हुई है, इन्होंने धोखा दिया है, तो आप क्या उन्हें माफ़ करेंगे, ये बात उनको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अब ये सीरियसली शायद अपनी गलती मान चुके हैं या मानना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है ऑप्शंस। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके सामने ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अबाउट यू, आपके सामने तो मे बी घर वाले काफ़ी ज़्यादा रिश्ते वगैरह भी देख रहे हैं, या फिर आप इतने अच्छे पर्सन हो सकते हैं कि आपको कोई भी पाने की चाहत रखेगा। और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनको पसंद नहीं करेंगे या फिर दोबारा इनको एक सेकंड चांस नहीं देंगे, तो फिर इनकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो कुछ ऐसे अपनी ज़िंदगी को लेके सवाल हैं जिनको लेके ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब देखते हैं रोमांस एंजल्स के कार्ड हमें क्या बताते हैं। दिस कुड बी द वन, यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो यहाँ पे वही बातें हो रही है, इस पर्सन को अब देर से एहसास हो रहा है कि जिसको मैं नज़रअंदाज कर रहा था या कर रही थी वही तो है जिसमें ये सब खूबियाँ हैं जो मुझे चाहिए थी। तो आप कह सकते हैं कि जैसे किसी के ऊपर आँखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई हो, तो वो इंसान देख नहीं पाता कि उसके इर्द गिर्द क्या है, और वो पट्टी जैसे ही हट जाती है तो उसको समझ में आता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो वैसे ही आपके पर्सन प्रेजेंट में आपके कुछ ऐसे जज्बातों को लेके सोच रहे हैं जिनको लेके इन्होंने पास में बिल्कुल नहीं सोचा था। फिर है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच की एनर्जी में शायद आप भी इस पर्सन के लिए है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं।
नेक्स्ट है न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्ट्रिंग योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो यहाँ पे ये दोबारा प्यार में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर इस पर्सन ने ज़िंदगी में पास्ट में कुछ धोखा खाया है तो एज अ न्यू लव मे बी ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। फिर है कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प्स ब्रिंग यू टुगेदर। तो यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, अगर आप उनसे दूर जा रहे हैं ये ख्याल की वजह से इस पर्सन ने कुछ अपने लिए या फिर अपने प्यार को बचाने के लिए स्पेल कास्टिंग किसी से करवा के ले ली है, तो मे भी हो सकता है इनको यकीन हो रहा है कि आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। ऐसा शायद उन्होंने कोई उपाय वगैरह किया हो सकता है, ऐसा उनका यकीन है कि उनको सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन वो मिलेगा कब ये शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मे बी ये इंतज़ार की घड़ियाँ और ज़्यादा इनको तड़पा रही हैं। फिर है केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो जितना भी आप इनसे दूर रहे हैं उतना ये पर्सन आपके लिए और ज़्यादा फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं, और अभी तो इनको यही लग रहा है कि उनके लिए अगर कोई परफेक्ट मैच है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप। और फाइनल कार्ड है ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो अब ये प्यार पर्सन जो है वो सच्चे दिल से आपको चाहने लगे हैं या चाहने लगी है, और उनको बस आपको ये यकीन दिलाना है कि वो कितना सच्चे दिल से आपको चाहते हैं या चाहती है। बस एक अपनी बात कहने का मौका ये ढूंढ रहे हैं, ताकि आपका दिल अगर ऑलरेडी इन्होंने दुखाया है तो ये दोबारा उस दिल को हासिल करना चाहते हैं, आपके प्यार को पाना चाहते हैं। इन शॉर्ट आपको लेके अब जो भी इनके दिल की चाहत है वो बस पूरी हो, यही वो चाहते हैं या चाहती हैं, और वो पूरी नहीं हो रही तब तक ये तड़प रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।